इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाला सम्राट कौन था? लोग कहते हैं कि वो था शिहुंग, लेकिन असलियत में नहीं। हकीकत ये है कि सबसे ज्यादा खून बहाया था सम्राट चंद्रसेन ने, जिसे इतिहास में लाल सम्राट कहा गया। राजधानी में उसने हजारों को मरवाया, लेकिन इसी खून के रास्ते उसने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। जैसे कहते हैं, हीरो अपनी औकात से नहीं, अपने इरादों से बनता है। कुछ रानियां कभी दासियाओं थीं और चंद्रसेन खुद कभी एक साधारण भिखारी था। वो अपने पुराने दोस्तों के साथ एक सपना लेकर उठा, एक छोटी सी सेना, सीमित संसाधन, लेकिन इरादे फौलादी। धीरे धीरे उसने दुश्मनों को मिटा दिया और खुद को भारत सम्राट घोषित किया। जब सत्ता हाथ में आई तो जनता की तकलीफें भी उसे दिखी। टैक्स माफ किए, नहरें बनवाई, खेती को फिर से खड़ा किया, शिक्षा पर जोर दिया और परीक्षा प्रणाली, कोशिकाएं फिर से शुरू की। लेकिन सत्ता के गलियारों में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। दरबार दो खेमों में बंट चुका था। एक तरफ थे प्रधानमंत्री ललित शंकर और उनके खास अमीर साथी, दूसरी ओर बलबीर पंडित जैसे विद्वान जो जनता से निकले थे। ललित शंकर की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी, राजा से एक कदम पीछे, पर हर फैसले में आगे। हर दस्तावेज, हर फैसला उनके हाथ से होकर ही राजा तक पहुंचता। चंद्रसेन इस व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पाया। राजा के होते हुए इतना बड़ा वजीर, उसे ये मंजूर नहीं था। लेकिन ललित शंकर ने कभी कोई गलती नहीं की, कोई मौका नहीं दिया उसे हटाने का। फिर जैसे ही वो बीमार हुए और पद से हटे, हरीश वैद्य को नया वजीर बनाया गया। यहीं चंद्रसेन ने चाल चली, हरीश को पूरी छूट दी, रिश्वत, पक्षपात, गुटबाजी सब करने दिया। फिर एक दिन अचानक उसे राजद्रोह का दोषी घोषित किया और बिना सबूत मौत की सजा दी। जो भी हरीश से जुड़ा था, दोस्त, रिश्तेदार, सबको मौत का फरमान सुना दिया। पूरा एक गुट ही खत्म कर दिया। फिर क्या था, उसने खुलेआम घोषणा की, अब से इस दरबार में वजीर की कोई जगह नहीं। जो भी वजीर शब्द लेगा उसका सिर मैं खुद काटूंगा। लेकिन जैसे ही उसे ये जीत मिली, रानी माया चल बसी। फिर कुछ ही समय बाद उसका बेटा और युवराज राजकुमार आर्य भी अचानक चल बसा। अब उसे मजबूरी में अपने पोते राजवीर को युवराज बनाना पड़ा। लेकिन चंद्रसेन ने देखा, दरबार के कई पुराने अमीर अब बेकाबू हो चुके थे। जमीन हथियाना, महिलाओं पर जुल्म, अत्याचार, ये सब आम हो चुका था। उसे एहसास हुआ, जब वो नहीं रहेगा तो उसका परिवार इन लोगों को नहीं झेल पाएगा। इसलिए उसने वो फैसला लिया जिसने उसे इतिहास का सबसे खतरनाक सम्राट बना दिया। उसने लगभग पूरी फौज और दरबार को साफ कर डाला। कोई भी जिसे शक की निगाह से देखा, खत्म। चाहे साम्राज्य में योग्य लोग बचे न रहें, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। इस महान सफाई में लगभग 90,000 लोगों को मार दिया गया। लेकिन चंद्रसेन के लिए ये सब जरूरी था, क्योंकि उसके लिए रास्ते लाख थे, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वो लाल सम्राट था जिसने अपने हाथों से खून की नदी बहाई, पर एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जिसे कोई आसानी से हिला नहीं सका।